नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का ना जबरदस्त मैथ पढ़ाएंगे। आज जबरदस्त चीज सिखा देंगे। आज आपको एकदम क्लास 9 का जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आज फाड़ के आपके सामने रख देंगे। आप पूरे वीडियो देखते रहिए, पूरे अंत तक बने रहिए। आपको कितना मजा आने वाला है आज का वीडियोज में, आज के क्लास में। ये तो आप अगर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको दिल में फील होगी, ऑब्वियसली फील होगी कि क्या आज सर वीडियोज बनाए आज। और बच्चों अगर दिल में फील होगी ना तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को एकदम दबा दो। तो बच्चों नाउ स्टार्ट। बच्चों अगर मेरे पास 0.1 के ऊपर बार है, अब आपको सोच रहे हैं कि सर ए क्या लिखे 9 क्लास का बुक में, तो कहीं हमने ये देखा ही नहीं। अब ए बेटा यहाँ पे एक नंबर है, नंबर, और बार का मतलब तो आपको पता है। इसका मतलब होता है 0. ए आते रहेगी और कहाँ तक जाएगा ये तो हमें ही नहीं पता है। इनफाइनाइट जिसको बोली जाती है। और बेटा अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो माइक्रो सेकेंड में आंसर दे दोगे यार। इसका माइक्रो सेकेंड में आंसर दे दोगे। और इसका माइक्रो सेकेंड में आंसर क्या होगी? जो नंबर रिपीट हो रही है, जिस नंबर पे बार लगा हुआ है, आप उसको पहले लिखिए और एक 9 से डिवाइड कर दीजिए। एक 9 से डिवाइड कर दीजिए भाई, आपका आंसर तो आ गई। यही तो आपका आंसर है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 0.3 पर बार है, 0.3 पर बार है, 0.3 पर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 लगाइए, नीचे 9 लगाइए। काट कुट होगी तो काट दीजिए, कटेगा हमें लग रही है ये 3 से कट टेबल में कटती है बेटा। समझ गया बेटा? गुड। 0.4 के ऊपर बार है। I want to know answer of this question. Tell me. धन्यवाद। You are a very good boy, intelligent boy. 0.5 पर बार है, 0.5 पर बार है। चंद बाबू तुम बता रहे 0.5 पर बार है। धन्यवाद, नाइस, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट 0.27 दोनों पे बार है, 0.27 दोनों पे बार है, दोनों पे बार है। तो अरे भाई जब एक डिजिट पे बार था तो एक 9 नीचे लिखे ना। yes. और जब 2 डिजिट पे बार होगी, दो अलग अलग डिजिट पे 2 डिजिट पे बार होगी तो नीचे 2 9 लगा दो। और अगर कटेगी तो काट दो। 9 3 जा 9 1 जा 9 1 जा 3/11 हो गया। Am I right? Am I right? You are right. Good boy. 0 point. Next example number 5. 0.54 पर बार है, 0.54 पर बार है। तो इसके आंसर के बारे में विचार किया जाए, इसके आंसर के बारे में विचार किया जाए। 20/99 कटेगा जो कटेगा वो आप लोग काट लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम है। देखा बेटा 0.71 पर अगर दोनों पे बार है बाबू, तो इसका आंसर क्या होगा? 71/99। समझ गए ना बात को? समझे कि नहीं मुझे बता दो। तो एक चीज तो आप समझ गए कि अगर 0.A पर बार है तो इसका आंसर होगा A/this। अगर 0.A और B दोनों पे बार है तो AB/99। अगर 0.ABC तीनों पे बार है तो ABC/99। 0. अगर ABCD चारों पर बार है तो ABCD/9999। ओके, तो ये वाला तो तरीका आप लोग समझ गए। मेरे से बेटर समझिए आप लोग, मुझे पता है मेरे से बेटर समझिए आप लोग। इसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, कितने डिजिट पे बार है बच्चों? गिनो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसका आंसर होगा 0 1 this और नीचे का 9 3 और 1 के आगे कितना भी जीरो लगा दो
तो कोई भी नंबर का आगे कितना भी जीरो लगा दो तो वन ही तो उसका कोई मतलब ही नहीं उस जीरो का, तो जीरो सब हटा दिए। वन। समझे ना बात को? यस समझ गए ना बात को? यस सर। तब इसका आंसर बता दो क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? 55799। तो 557999। अब कटेगी तो काटने का, नहीं कटेगी छोड़ देने का। तो हमें लगता है ये नहीं कटेगी तो छोड़ देने का। ठीक है, देख बेटा मजेदार वाली आ रही है। अब मजेदार एग्जाम्पल बहुत लिए। 0 पॉइंट ए और बी दो लिए। यस बार देखो क्या कर रहा हूँ, ए को मैं छोड़ दिया, बी में बार लगा दिए। यस सर। अब क्या होगी ये सोचना है हमें। सर तो हम ए बी को लिखेंगे और 9 ए पे बार नहीं है तो 19 तो ए पे बार नहीं होने की वजह से 19 ए को हम घटा देंगे। Sit down. Sit down. Silent. नीचे 99 लिखेंगे। सर जैसे ए पे बार नहीं था तो आप ऊपर घटा दिए, उसी प्रकार से नीचे भी क्या करेंगे, एक 9 घटा देंगे। ए पे बार नहीं होने के वजह से झमेला हो गया, ऊपर भी कोई घट गया, नीचे भी कोई घट गया। समझे बात को? अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप सेकंड में आंसर देंगे इसका। हमें पता है कि आप इसका आंसर सेकंड में दे सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 47 लिखेंगे। उसके बाद -4 पे बार नहीं है तो 4 हमने माइनस कर दी, 9 लिखे -9 और 9 भी माइनस कर दी। देखो आगे 0.56 मान लो बार हम लोग का 6 में है, इरेज कर देना इसको। चले बच्चों नेक्स्ट, कहाँ तक काटना है समझ गया ना? तो इसे रिपीट कर दे रहा हूं। अगर हम लोग के पास जरा प्रेम से 0.47 यस पर बार है, जो ट्रिक हम लोग अभी जाने, जो ट्रिक हम लोग अभी देखे, उसके हिसाब से काम करेंगे। 47 लिखेंगे। उसके बाद -4 4 पर बार नहीं है, 4 माइनस कर देंगे। फिर 99 -9 प्यार भरा वाला बात बताओ। प्यार भरा वाला बात तो तभी आती है जब बगल में कोई होती है। यस सर 43 में एकदम में हाँ? 43 समझ रही? Yes, लगना नहीं, प्रेम से। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 0.73, 3 पर बार है, 3 पर बार है। गो सिट डाउन। तो हमने 73 लिखा और -7 -7 ओपन, डायरेक्ट 90 लिख दिए। यस सर अब सेकंड में आंसर देना। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि कौन से कौन समय पर क्वेश्चन बने। तो बच्चों जिंदगी में कभी अपने सिद्धांत से कभी कंप्रोमाइज मत करना और एम लक्ष्य बहुत बड़ा रखना। लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि नेक्स्ट जो झारखंड के सीएम होंगे, हमें पता है आप लोग ही हो सकते हैं। जयराम महतो जब इतना गरीब घर से निकल के जब इतना बड़ा स्टार हो सकता है, इंडिया का नंबर 1 नेता बन सकता है, तो आप लोग में भी वो पोटेंशियल है। झारखंड के हर बच्चे का दिल में, हर बच्चों में इतना पोटेंशियल है। लॉट ऑफ पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल। यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, यूज योर पोटेंशियल एंड डू बेटर वर्क। ओके,
बेटर से बेटर काम करना है तो पोटेंशियल यूज करना है, पोटेंशियल को दबा के नहीं मारना। जयराम मातो जब अकेले पूरे इंडिया को हिला देता है तो हम लोग भी झारखंड के ही है ना। यस सर। तो बच्चों हम झारखंड, सुनो एक चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बात हो रही है बाहर की, एक थोड़ा सा बात करेंगे, एक थोड़ा सा बाहर की बात करेंगे। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना जीवन में एक कोई आइडल व्यक्ति को अपना जीवन में रखो। जैसा अगर बनना है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक बनना है तो उसको अपना आदर्श मानिए, ठीक है। बहुत बेटा टीचर बनना है तो मेरे को आदर्श मानिए, ठीक है, मेरे को आदर्श मानिए। अरे भाई 18 साल बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया मैं। अगर आपको नेता बनना है तो जयराम मातो को आदर्श मानिए। सिद्धांत, एकदम सिद्धांत इतना परफेक्ट होना चाहिए जिससे समाज में विकास हो, समाज में विकास हो, ऐसा सिद्धांत होना चाहिए आप में। और हमें तो पॉजिटिव हमेशा बहुत अच्छा सोच रखना है क्योंकि झारखंड को आगे लेके जाना है। क्या बच्चों, जो हम लोग के दादा परदादा लोग जिनको वोट दिए और नेता लोग तो खाली अपना पॉकेट को भरे और फरार हो गए। तो हम लोग ऐसा नहीं बनेंगे। चल बेटा बताओ, 0.25 पर बार है 25 तो हमने आपको पहले ही कह दिया है भैया कि सेकंड में आंसर देना है। 23 बस। तो ऊपर 20 होगी और नीचे 90 होगी तो 2/9 हमने कहा ना सेकंड में आंसर देंगे। 20 कैसे हुआ, पूरे लिखते थे। वाह 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 वाह। 23 होगा। अरे हमने कहा क्या, हमने थोड़ा राजनीति में जाके ना दिमाग पलटा दिया तो कोई बात नहीं, आ गया सर 90। और ये नहीं कटेगा है बच्चों, प्रयास से ध्यान दो। नेक्स्ट मेथड में आते हैं। यस सर। अगर बी और सी पर बार है, ए पर बार नहीं है, प्यार देखिएगा, प्यार देखिएगा। तो हमने एबीसी को लिख के ये घटा दिए, टाइप देखते जाना कितना टाइप हो रही है। और नीचे क्या करेंगे बाबू, 3 को 9 लिख के 9 घटा देंगे। एक डिजिट पे अगर बार नहीं है तो एक 9 घटेगी, समझे ना बात को। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं 0.134। ये देखो बाबू से, देखो क्या है 27 माइनस 20 99 माइनस 9 तो 20/990। और भी कटेगा बच्चों, और भी कटेगा, दिख रहे कटेगा। हम और टाइप में आते रहे बच्चों। ओ उधर 0. सी पर बार माइनस है 999 माइनस 999। ठीक है। यस सर। अभी 2 को 9 क्यों घटाए, क्योंकि बार सी में होगा। 2 9 क्यों घटाए, बार सी में। ठीक है। 2 को 9 पे बार नहीं, इसलिए 2 9 घटा दिए। यस सर। अब तो एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल में आ रहे हैं। देख 0.237 पर बार है, बोल बाबू 237 माइनस 23 बट्टे 999 माइनस 9। आप आइए अगर समझ में तो बता दो। आप जो घटाओ देख, जो होगा वो तो आपका काम है बाबू। 2 होगा, 3 में घटा दो 20 होगा, 4 होगा और नीचे 9 0 0 इतना आंसर आएगा। कोई डाउट? नो सर। एनी प्रॉब्लम्स? ओके, सिट डाउन। नो सर। चलिए आगे नेक्स्ट। एक चीज तो मैंने आपको समझा दिया, P/Q फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगा
पी बाई क्यू फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? होगा क्या? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पी बाई क्यू में फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। पी बाई क्यू फॉर्म लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। आगे बढ़े तब देखो, हम बात करेंगे अब फैक्टराइज का। फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंडन आपको करना, ठीक है। देखो फैक्टराइज हम आपको फैक्टराइज करने के 3 तरीके होते हैं। फैक्टराइज करने के 3 तरीका होते हैं। ओए बाबू ध्यान देगा, फैक्टराइज करने के 3 तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मिड टर्म मेथड, मिड टर्म मेथड। एक हम लोग का परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और किसी इक्वेशन का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइज हम अभी करेंगे कौन सा मेथड से? फैक्टराइज करेंगे हम मिड टर्म मेथड से। फैक्टराइज करेंगे किससे? मिड टर्म मेथड से। और एक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड जो है उसे रूट निकलती है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मिड टर्म मेथड, ठीक है। मिड टर्म मेथड। अब देखो फैक्टराइज अगर आप सीख जाएंगे तो कोई भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसका रूट निकाल सकते हो, जीरोज निकाल सकते हो। तो मजेदार वाली बात है, हम लोग 9th क्लास में जो जीरोज है ना, 9th क्लास में जो जीरोज है वो छोटा छोटा पॉलिनोमियल का है। यहाँ पे देख, बड़ा बड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मैं थोड़ा ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। यस सर। ट्रिक से मतलब देख, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 2, अगर इस नंबर से एक बड़ा रहेगा, ये मिड टर्म हो गया। ये देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर हम क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं तो क्या हम लोग का मिड टर्म एक्स स्क्वायर होगा? मिड टर्म जो है क्या एक्स स्क्वायर होगा? मिड टर्म हमेशा जिस टर्म के पास एक्स रहेगा उसको मिड टर्म मानिए। जिसके पास एक्स होगा, जिसके पास एक्स है वही हम लोग का मिड टर्म होगा, और जिसके पास एक्स नहीं है वो मिड टर्म नहीं होगा, ठीक। तो देख, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो पहले इसे सजा के लिखेंगे। सजा का मतलब ज्यादा डिग्री वाला को पहले लिखेंगे, जिसका डिग्री ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे। तो डिग्री देख, इस टर्म का डिग्री 1 है और इस टर्म का डिग्री 2 है, और इसके पास तो हम लोग का कोई एक सही नहीं है, तो इसका डिग्री, इस टर्म का डिग्री 0 है, इस टर्म का जो डिग्री है वो 0 है। जब 2 के साथ देखो, हर क्वेश्चन में एक ऐसा नंबर लिखा रहेगा जिसके पास वेरिएबल नहीं होगा, तो जिसके पास वेरिएबल नहीं होगा उसका डिग्री 0 होगा। मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, हमें इस टर्म का अगर डिग्री आपको पूछेंगे तो क्या बोलोगे? 0। इसमें x का पावर 1 है तो इसका डिग्री 1, इस टर्म का पावर देख 2 है मतलब डिग्री 2, जो पावर है वही डिग्री है। इसमें तो x दिख ही नहीं रहा तो डिग्री 0। क्लियर पॉइंट? अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डिग्री 2 वाला लिखेंगे, फिर डिग्री 1 वाला लिखेंगे, फिर ऐसा टर्म को लिखेंगे जिसका डिग्री ना हो। तो ये तो एकदम सही से पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन हमने आपको समझाया कि ऐसा भी क्वेश्चन लिखा हुआ रह सकता है। क्लियर पॉइंट? अब मजेदार वाला बात क्या है, देखो ये नंबर इससे एक बड़ा है, तो इसका फैक्टराइज आंसर होगा x प्लस 2 और x प्लस 1, या ऐसा भी लिख सकते हो x प्लस 1 और x प्लस 2, ये भी आंसर होगा। क्या किए हम लोग? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब इससे जब ये एक बड़ा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, तब आप ऐसा करेंगे, एक टर्म में 1 और एक टर्म में 2। क्लियर? आगे नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, क्या होगा इसका? x प्लस 1 और x प्लस 6।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का आंसर होगा x प्लस 1 X plus 11. x प्लस 11। Yes, sir. ठीक, आंसर तो लिखने सिखा दिए। Yes, sir. अब सॉल्व कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, Plus. ठीक है। तो मिड टर्म कौन है बाबू? 3। 3. तो एक्सट्रीम टर्म को पकड़ो, कितना है? 2 किनारे वाला। Yes, sir. और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? देखो, कोफिशिएंट वाले गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और जिस उस टर्म को पकड़ो जिसके बाद एक्स नहीं है, 2. तो 2 और एक्स का कोफिशिएंट को गुणा करें, 2 होगा। 2 को 2 into 1 लिख सकते हो, तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 होगा। इसका फैक्टराइज होगा एक्स, 3x को लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे? ये दोनों से x कॉमन लेंगे, ये दोनों से x कॉमन लेंगे, ठीक, और यहाँ दोनों से 2 कॉमन लेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या बनेगा? दोनों का ब्रैकेट है, याद है, देखो दोनों से जब 2 कॉमन लेगा तो 2x से 2 कॉमन लिया तो x बचेगा, और 2 से अगर कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा ना? 2 कैसे बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 जब बाहर जाएगा तो अपने जगह पे 1 छोड़ के जाएगा। देखो अब आगे यहाँ पे कितना है? x प्लस 1 होगा और x प्लस 2 होगा, ठीक है, क्लियर? और एक विचार करें, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 4 को 1 से गुणा करोगे, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 होगा, 4 और यहाँ है 1, तो 4 और 1 गुणा करोगे 4 होगा, और 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5 होगा। और 1 5 होगा। ये दोनों से x कॉमन ले लो और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, बात समझो? x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 4। क्या ये टाइप समझ में आया? ये टाइप समझ में आया क्या बच्चों? ये टाइप समझ में आया क्या? धन्यवाद। अब देख, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होगा, बस यहाँ पे माइनस कर दिया और बाद बाकी सब सेम, इससे ये बड़ा है देखो, है ना? तो इसके आंसर में ये सब माइनस हो जाएगा, बस यहाँ माइनस कर दूंगा, ये सब माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये पूरे माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, बात समझे? तो क्या लगा? अगर हम समझते हैं तो ऐसे पटक पटक क्वेश्चन बनती है। और मेरा तो हो गया सॉल्यूशन, आंसर तो मैंने पहले लिख लिया, अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हम लोग का क्या रहेगा? वो माइनस। तो जब आगे माइनस आती है तो देख क्या होगा, -3 ना, तो -x और -2x ले लो, या तुम इसको और एक दिमाग लगा सकते हो, 3 को 1 into 2 लिखोगे, 1 और 2, 1 + 2, 1 + 2 3 होगा, 3 होगा। और जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 into x, 2 into x, इन दोनों से क्या होगा? इन दोनों से x कॉमन आएगा, इनके पास 2 का, इनके पास 1 को है, x - 1। यहाँ पे देख, थोड़ा सा मजेदार वाली बात, हमेशा अक्सर बच्चे लोग गलत लिखते हैं। यहाँ पे देख, अगर इस टर्म से हम 2 कॉमन नहीं लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस होगा तो प्लस होगा, जो माइनस होगा तो प्लस होगा। मतलब मेरा यहाँ तक ये टर्म में माइनस था, कॉमन ले लिए तो ये तो प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये जो प्लस है ये माइनस दिखेगा। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये माइनस गुना माइनस तब जाके प्लस आएगी ना। तो जब भी माइनस कॉमन लोगे
तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है तो माइनस को माइनस से गुना करने से प्लस होता है, और यहाँ जब प्लस रहेगा तो माइनस होगा। समझे बात को? तो इन दोनों टर्म से जब हम -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। क्वेश्चन हम लोग का सही है कि नहीं, अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन इतना दूर जो हम बना क्या है, सही है कि नहीं, अगर जानना है आपको, तो दोनों के ब्रैकेट के अंदर देखो, दोनों के क्या ब्रैकेट के अंदर सेम दिख रहा है? दोनों के ब्रैकेट के अंदर अगर बराबर है, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन अभी तक सही है। तब x -1 हम कॉमन कर दिए, जैसे ही x -1 यहाँ से बाहर कर दिया तो बचा मेरा x, ये बाहर गया तो बचा कितना? 2। कोई डाउट? कोई भी डाउट? अगर हम इसको माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस होगी, तो माइनस गुना यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, माइनस गुना प्लस माइनस होगी, माइनस प्लस माइनस होगी। सही है? इन दोनों से ले लो कॉमन x, -1 बचेगा। यहाँ से ले लो कॉमन -4, तो इतना बचेगा। क्या सही है? बोलो आगे। x -1 और x -4 आंसर होगी। सही है ना? डाउट है तो बताओ। डाउट है? एक टाइप सिखा दिए, एक टाइप सिखा दिए, दूसरा टाइप में आता हूँ। फैक्टराइज का देख, जितना भी टाइप है सब क्लियर करेंगे। आगे देख, 12x² 7x + 1, ठीक है। अब इसके आंसर देखो, 12 ध्यान देना है। 12 को, और जब भी यहाँ 1 रहेगा 1, तो 12 और 1 गुणा कर, जो भी नंबर रहेगा ये x² के साथ जो नंबर होगी और एक्सट्रीम टर्म को गुणा करना, तो 12 और 1 कितना हो? 12 को 1 × 12, 2 6 12, 3 2 के 12। लिखने का तरीका होगा। हाँ, बात बराबर हुआ। 3 और 4, आखिर वही नंबर आ रहा है, 3 और 4 ही आ रहा है, 3 और 4 ही नंबर आ रहा है। तो आप बताओ, ये जो नंबर है 1 और 13, 1 और 12 दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 13। 2 और 6 को ऐड करो, 8। 3 और 4 को ऐड करो, 8। आप बीच में क्या लिखा है उसको बताओ। 7 8 13 क्या लिखा हुआ है? 13। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7। तो इसका आंसर होगा 3x + 1 और 4x + 1। हाँ, सिंपल है। अच्छा ठीक है, चलो इसको बनाओ। फैक्टराइज बाद में होगी, पहले तुम आंसर ही निकालो। बोलो, 20 और 1 को गुना करो, 20 हो गया। 20 को कितने तरीका से लिख सकते हो ढूंढो बस। इतना तरीका से लिख सकते हो 20 को। 4 × 5 भी होगा, लेकिन 5 × 4 भी होगा, बराबर बात। इन दोनों को ऐड कर, 21। इन दोनों को ऐड कर, 12। बीच में क्या है? 12। तब तो मिल गया। हाँ, मिल गया ना। किसे? 2 और 10, 2 10 है ना, तो एक होगा 30 और एक होगा 30। चलो इसमें बोल, विचार में आओ। देखो यही क्वेश्चन है, खाली यहाँ 9 लगा दिए, तो 4 और 5 में 9 होती है ना। 4x + 1, 5x + 1। हाँ, सही है। चलो इसके आंसर बताओ, इसके आंसर बताओ बाबू। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? 30 है ना। 30 को तोड़ो, आ गया सर। कितना बोलो? 2x + 1, 2x + 1, 3x + 1, 15x + 1। धन्यवाद।
चलो बेटा इसका आंसर बताओ। 4 1 4 4 1 जा 4, ओके। 4 और 1 ऐड करने से ही तो 5 होता है। तो इसका आंसर होगा 4x + 1 और x + 1। आप एक को बना के दिखाते हैं। देखो बाबू 12 आया ना, तो 12 को आप कैसे तोड़े? 3 + 4 में +1, 3 + 4 में तोड़े 12x²। जो मुझे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 12x², 3x 4x + 1, सही है। Yes sir. ये दोनों से क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आएगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 कॉमन ले लो, 4x + 1, ओके। डाउट कहीं होगा तो बोलना। 4x + 1, 3x + 1, ये आंसर होगी। बिग 6² 9x + 1 हो गया। देख चलो थोड़ी सा 20 को 4 5 जा 20, 4 और 5 जोड़ने से 9, 9. कॉमन क्या आएगा? 4x। अब देखो क्या होगा, ये होगी आंसर। ये टाइप समझ गए आप लोग? Yes. टाइप चेंज करते हैं तो दो तरीका तो मैं आपको बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं तरीका में। ओए, चल देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो, बीच में अभी कितना लिखा हो उस पर फोकस कर। बीच में कितना लिखा हो? बीच में x के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट, उसके बारे में बताओ। तो x जो मेरे बीच में है उसके साथ 1 लिखा हुआ, 1 है 1, ओके। तो जब यहाँ पे 1 होगी, जब यहाँ पे तो इसको ऐसा 2 नंबर में तोड़ो, 6 को 2 ऐसे नंबर में तोड़िए जिसमें दोनों नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, समझे ना? ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो? 1 होना चाहिए। 2 × 3 मतलब या 3 × 2 है ना? Yes sir. 3 × 2 या 2 × 3, 2 × 3 या 3 × 2, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर होता है ना? तो यहाँ पे देख प्लस है कि माइनस? तो इसका आंसर क्या होगा? देख एक बार 1 + 3 लिखेंगे। देखो बाबू 1 और 3 एक जगह लिखे हैं और 1 और 2 लिखे हैं। एक जगह माइनस लगेगा और एक जगह प्लस लगेगा। तो यहाँ पे बताओ प्लस है, इसीलिए बड़ा नंबर में प्लस और छोटा नंबर में माइनस। बात समझे? समझ पाए क्या? 12। चलिए सेकंड आंसर दो। X + 4 x - 3. 1 है ना? हाँ. हाँ तो 12 को तोड़िए, और 3 जा 12 है ना? हाँ. तो आंसर होगा x + 4 और x चले बताओ 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा x + 5 x - 4। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स, इसका रिवर्स आते हैं। रिवर्स देखो क्या है, x² - x -20। तो 20 को तोड़ो, बीच में 1 ही ना है। 20 को तोड़िए, हाँ x 5 लिख के रखेंगे और x 4 लिख के रखेंगे। यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर में माइनस, छोटा नंबर में प्लस, ठीक है। अगर प्लस रहता तो बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। बात समझे ना? और एक क्वेश्चन हो जाए।
चले इसका आंसर 1 सेकंड में बताओ। 12 को 4 into 3 में तोड़ोगे, 4 into 3 में तोड़ोगे ना। अब आंसर तक क्या होगा, x - 4 और x + 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सिखा दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डे हम लोग फिर जबरदस्त तरीका से देखिए, फैक्टराइज का 4 का खाली टाइप नहीं होती है, फैक्टराइज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अभी तक मैंने 4 तरीका सिखा दिया आपको, और भी बहुत सारे तरीका सिखाएंगे। लगे रहिए, नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार करिए। जय हिंद बच्चों।